नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 12 जनवरी की शिफ्ट 3 का पेपर, ठीक है। और आप लोग कमेंट करते रहिए वीडियो में साथ साथ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो देखो, यहाँ से सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट 28 से 3 गया 25, 25 से इसको काटेंगे तो 3 बार हो गया। फिर उसके बाद ऑफ सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या गुणा का साइन हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 55 25 हो गया, यानी कि 1/2 प्लस का 3 माइनस का 25 माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ से ये कट जाएगा 3, यानी कि यहाँ से करेंगे तो देखो 25 दूनी 50, 1 माइनस का 50/2, तो आंसर आ गया माइनस का 49/2। अगला सवाल, एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 है। ग्राहक को 1,000 की नगद छूट मिलती है और 5% से 10% छूट का वादा करने वाला एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। बेड के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर क्या होगा। अब यहाँ से देखो, 42,000 में 1,000 की छूट मिल गई, यानी कि 41,000 रुपए की चीज ये रही। अब उसने कहा 5% से 10% के बीच कुछ भी आपको छूट मिल सकती है, यानी कि सबसे कम हमको यही छूट मिलती और सबसे ज्यादा ये छूट मिलती। इन दोनों का डिफरेंस करते तो हमको कितनी छूट मिलनी चाहिए थी, 5%, यानी कि इसका हमको 5% निकालना था। क्योंकि अगर हम इसका देखो, यहाँ से अगर हम 41,000 का 5% निकालें और फिर यहाँ से देखो 41,000 का 10% निकालें, इन दोनों का डिफरेंस करें, तो इससे बढ़िया डायरेक्ट हम 5% निकाल लें। तो ये 0 से 0 आ गया, 1 0 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 चौको 20 आंसर। अगला सवाल, 18 24 25 से विभाजित 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से समझो, 6 अंकों की चाहिए। अब मान लो ये देखो 25 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 5 चाहिए, तो 0 चाहिए। अगर 5 होगा तो इन दोनों से डिवाइड होगा नहीं, यानी कि लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। यानी कि 100 तो मतलब होना ही होना चाहिए, लास्ट में 2 0। अगर मान लो ये 18 होता है, यहाँ पर 18 गुणे 5 करते, 18 पंजे 90 हो गया। और फिर यहाँ से देखो 25 से तो कटेगा नहीं, यानी कि 2 0, यानी कि हम कह रहे 1 0 और बढ़ा लो, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 अंकों का नंबर हो गया। अब यहाँ से देखो ये 24 से कट जाएगा, बिल्कुल देखो 24 से काट के देखो, 3 3 9, 3 8 24 हो गया, 8 3 24 हो गया, बचा कितना 6। फिर 8 7 56, 8 पन्ने 40, 24 से भी कट गया, 25 से तो कट ही जाएगा, इतने बहुत 0, तो इनका सम क्या होगा, 9 होगा। अब यहाँ से समझो, मान लो 6 अंकों का कोई भी नंबर होगा, अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर उसमें 9 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी कि उनका जो भी सम आएगा वो 9 का डिवाइड होगा। तो यानी कि यहाँ से आंसर ये भी तो लगा सकते थे, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, तब भी 1700 मासिक बचाते हैं। मान लो एक्स थी उसकी आय, 15% किराए पर खर्च करते हैं, यानी कि 85% बचा। अब जो बचा है उसी का 75%, यानी कि 75% खर्च कर दिया, बचा कितना 25%, और कितना बचता है 1700 रुपया बच गया उसके पास। तो यहाँ से देखो, सी 17 एकम 17 हो गया, 17 पना 85 हो गया, और 25 चौको 100 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8, 8 किस में आ रहा, केवल इस ऑप्शन में है। अगला सवाल, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती में इन दोनों का गुणा होगा, यानी कि 3 चौको 12 हो गया, 14 चौको 56 हो गया। बाकी आप लोग इस तरीके से भी लिख के कर सकते हैं, तो 3 चौको 12 करोगे, 14 चौको 56। अगला सवाल, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और फिर क्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो 32% का लाभ, यानी कि 100 की चीज 132 में बेच रहा है और 12% कम वजन का उपयोग कर रहा है, यानी कि पैसे तो 100 का ले रहा है लेकिन पास से दे कितना रहा, 88 दे रहा है। समझ गए होगे बात को, ये इससे काट दो, 4 तियां 12, 4 तियां 12 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, 11 तियां 33। कितने का प्रॉफिट लिया, 1 रुपए का, किस पर, 2 पर, गुणे कर दो 100, यानी कि 2 पंजे 10, 50% आंसर। अगला सवाल, 500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो डिफरेंस 2 साल का, फार्मूला होता है R/100 का होल स्क्वायर। हमें रेट निकालनी है, डिफरेंस कितना 1.25 दिया था और धनराशि 500 दी गई थी, R² अपॉन 100 × 100 हो गया,
ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 100 हटेगा तो ये पॉइंट चले गए। यहाँ से करेंगे तो देखो 5 दूनी 10, 55 25, दोनों तरफ रूट लेंगे तो r बराबर 5%। अगला सवाल, ए बी सी एक कार्य को 30, 60, 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 30, बी ले रहा था 60 और यहां से सी ले रहा था 120। एलसीएम कितना हो गया, टोटल वर्क 120 आ गया, 4 हो गया, 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब यहां से देखो क्या कह रहा था, पहले के अगर इस कंडीशन में कभी भी कह दे तो इनको दोबारा बुला लो, कहना आओ तुम अभी काम करवा कि 10 दिन पहले जा रहे थे, इनसे 10 दिन का काम और करवाओ, 40 हो गया। बी 5 दिन पहले जा रहा था, कह रहा तुम भी आ जाओ, 10 हो गया, यानी कि कितना हो गया टोटल 50 काम, 50 इसमें और जोड़ दो यानी कि 170 हो गया। अब तीनों लोगों से करवा लो, 4 2 6 7, आंसर आ गया। अगला सवाल, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद को पिघलाकर पुनः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में डाला जाता है। गोलाकार गेंदों की संख्या क्या होगी। अब देखो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए फार्मूला, सब कुछ कट गया होगा, बचा क्या होगा, केवल इस पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर बस। अब वहां से कर रहे हो तो लिख रहे हो तो वो गलत है। यहां से देखो 3 3 ये देखा, 3 3 9 3 27 आ गया। अब इस तरीके से लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू एन बनेगी गेंदें। ये काटोगे फिर लिखोगे तो गलत है। यहाँ से डायरेक्ट 7 3 21 करो, 3 का क्यूब आंसर। ये होगी प्रैक्टिस में चीजें। अगला सवाल, तृतीय अनुपात और इसका चतुर्थी अनुपात। चतुर्थ अनुपात ने बताया इन दोनों का गुणा 9 गुणे 8/5। चतुर्थ अनुपात आ गया। तृतीय अनुपात अगर 2 नंबर दिए गए हो तो तृतीय अनुपात b² होता है, यानी कि 12 × 12/5 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 12 बारी में 144, 18 अट्ठे और सॉरी 16 अट्ठे कितना हो गया, 8 छंग 48, 8 4 दूनी 8, 4 3 12 हो गया, 3 3 9 हो गया और 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। 5 से 5 कट गया, 2:1। अगला सवाल, अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। सुबह 10 AM तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग पूरा किया। उसी दिन दोपहर AM नहीं होगा, यहाँ पर PM करो, तक उसने अपनी यात्रा का 4/5 भाग पूरा किया। उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू की। अब यहाँ से समझो 1/2 भाग और 4/5, यानी कि अगर हम मान लें टोटल डिस्टेंस 10 थी तो 1/2 कवर करेगा तो ये 5 कवर कर ली और फिर यहाँ पर एक PM तक 4/5 यानी कि 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 कवर कर ली। अब 8 कवर कर ली जिसमें तो 5 ये थी, यानी कि ये 3 कवर की 10 बजे से लेके 1 बजे तक। कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे। अब 3 किलोमीटर मान लो, ये 10 किलोमीटर मान के चल रहे, 3 किलोमीटर दूरी वो 3 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी कि यहां से देखो उसने ये 5 किलोमीटर दूरी तय कर ली, कितने बजे तक, 10 AM तक, यानी कि कितने घंटे में तय की होगी, 5/1 यानी कि 5 घंटे में, यानी कि 10 से पहले 5 घंटे जाएंगे तो 5 AM आंसर। अगला सवाल करते हैं, 3 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा। देखो 3 का पहला गुणज 3 होगा, 10वां गुणज 30 होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, 33। 33/2 कर दो यानी कि 16.5 आंसर। अगर डिफरेंस सम सेम हो, नंबर लिखे हुए अगर उनका डिफरेंस सेम हो, तो अगर ये हो A और D तो फर्स्ट इंटू लास्ट अपॉन 2, डिफरेंस सेम हो तो देखो 3 के गुणनफल लिखते तो 3 दूनी 6, 3 3 9, डिफरेंस तो बराबर आता। अगला सवाल, एक वस्तु 1200 पर सूचीबद्ध है। एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट प्रदान करने के बाद इसके लिए 972 का भुगतान करता है। पहली छूट 10% है, दूसरी छूट देखो 1200 पर पहली परसेंट 10% यानी 90 हो गया और फिर टोटल 972 हो गया, यानी कि ये 2 0 चले गए। फिर यहाँ से देखो 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 1 9, 9 1 9, 0 9 3 27। यहाँ पर कितना हो गया, 120 और 103। तो यहाँ से देखो छूट कितनी दी गई, 17 की, किस पर, 120 पर, गुणे कर दो 100। तो यहाँ से तो आंसर आना नहीं है, कहाँ गलत हो गया, ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 1200, ये 90/100 और 972, माफ कीजिएगा गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ से करेंगे 9 1 9, 9 1 9, 9 8 72। तो यहाँ से 12 नेम है 108, तो कितने की छूट, 1 रुपए की, किस पर, 10 पर, गुणे कर दो 100 यानी कि आंसर 10%। अगला सवाल, यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है तो एक उपयोगकर्ता को अपनी आलू की खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू का खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि देखो 10% बढ़ गया, 100 से कितना पहुंच गया,
110 हो गया, यानी कि अब इस नंबर से यहीं पहुंचना है 10 से, यानी कि यहाँ पर 110 से हमें कमी करनी पड़ेगी, यानी कि 0 से 0 चला गया तो यहाँ से आ जाएगा 9 सही 1/9, ठीक है, यानी कि 9.1। तो यहाँ से ऐसा क्यों हुआ, जैसे मान लो मूल्य में 100 से 110 हो गया, खपत अगर उसकी मान लो 110 थी पहले, तो अब उसे 100 करनी पड़ेगी, तभी तो देखो इन दोनों का सम गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा, यानी कि उसे कितनी कमी करनी पड़ रही, 110 से 100 पे जाने के लिए 10 की कमी, तो 110 गुणे 100। अगला सवाल, ए और बी एक काम को 18-36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। तो देखो 18-36 का एलसीएम 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, 2 1 3, 3 इफिशियंसी से 8 दिन काम किया तो 8 3 24, यानी कि 24 और 36 का डिफरेंस कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्या करना, शेष काम बी को करना, बी की इफिशियंसी 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर। अगला सवाल, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु को 8 सेंटीमीटर 6/4 की लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है, व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत लगभग होगा। तो यहाँ से देखो शंकु का आयतन 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 4 × 4 इंटू एच, और यहाँ से देखो लकड़ी का, यहाँ पर रेशियो बना लेते तो आसानी से निकल आएगा। अगर हम आयताकार ब्लॉक बना रहे, ब्लॉक का आयतन 8 × 6 × 4 हो गया, तो 8 से 8 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ से करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया, फिर कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कटेगा, तो देखो 22 दूनी 44, इधर चला जाएगा 7 × 21 × 63। तो यहाँ से देखो हमारे पास टोटल था कितना, 63 था भैया, आयताकार ब्लॉक से शंकु बनाया जा रहा है, लेकिन शंकु बनाने में लगा कितना, इतना लगा, तो 13 से 4 गया 9 बचा, और 5 से 4 गया 1, यानी कि बर्बाद कितना हुआ 19, टोटल किससे 63 से, गुणा कर देंगे 100 का, तो 63 लिखो 1900 लिखो, ऑप्शन का सहारा लो। तो देखो सबसे पहले 4 5 5, सबसे पहले सबसे बड़ा चेक करेंगे तो 6 पंजे 30, यानी कि 5 3 15, 5 छक्के 30 और 1 31, 315, ये तो देखो 19 190 में भाग जाना चाहिए, बड़ा है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। 6 चौक 24, 19 से बड़ा है ना, 6 3 18, 19 से छोटा आ रहा ना, 3 का गुणा कर दो, 3 3 9, 3 6 18 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, क्योंकि लगभग पूछ रहा था, अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ सकता है। देखो अरविंद और भानु स्पीड लिख रहे हैं इनकी, 5/4 गुना, यानी कि अगर भानु से 4 है तो ये 5 हो गया। यदि किसी दौड़ में अरविंद भानु को 60 मीटर की लीड देता है तो आरंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। तो यहां से देखो ये दूरी यहाँ पर थी कहीं पर 60 मीटर, यानी कि अगर हम यहाँ से डिस्टेंस लिखते तो कितनी आ जाती, 5 और 4 रेशियो में आ जाती। अब यहाँ से देखो 60 मीटर की दौड़ में अब वो दोनों सेम दिशा में दौड़ रहे हैं, तो 5 से 4 गया 1 हो गया, यानी कि इतना समय लगता, तो इतना समय लगता। अब यहाँ से देखो एक ही स्पीड 60 × 5, 6 पंजे 30, तो आ गया ना 300। हम इससे भी निकाल सकते थे, 4 का गुणा करते तो 6 चौक 24 240 आता, लेकिन यहाँ से देखो इसको कितनी 60 की लीड भी तो दी गई थी ना, तो वो 60 की लीड भी तो जोड़ोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी निकल के। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इससे कर भी सकते थे, देखो कैसे कर सकते थे इससे, हमारे हिसाब से कितनी लीड दी गई है इसको, यानी कि जब ये 5 दौड़ता तो इसको 4, यानी कि इसको 1 की लीड दी गई, ए बराबर हो गया, टोटल निकालना तो 5 बराबर 300, अगर यहीं से 4 बराबर निकालते तो 240 और लीड दी गई थी तो टोटल जोड़ दो 300 हो गया। अगला सवाल करते हैं, अर्जुन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तक अपनी बाइक चलाता है और फिर से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 14 किलोमीटर की यात्रा करता है, पूरी यात्रा की औसत चाल। देखो एवरेज स्पीड फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो देखो टोटल डिस्टेंस 10 प्लस का 25, 10 प्लस का 14, ठीक है, बटे में टोटल टाइम, टाइम निकालेंगे तो देखो एस बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी होता है, यानी कि टी ऊपर चला जाएगा तो डी अपॉन एस हो गया, यानी कि डिस्टेंस बटे स्पीड प्लस डिस्टेंस बटे स्पीड। तो ये चला गया, यहाँ से नीचे एलसीएम लेंगे तो 75 हो गया, ऊपर जोड़ेंगे तो 24, 75 ऊपर चला गया, यहाँ से करेंगे 25, 14 3 42, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24 × 75 बटे 5 2 7 4 2 6, तो यहाँ से करेंगे 24 पंजे 120, हासिल लगा 12 हो गया, 24 सत्ते 168, 168 और 2 170 और 10 180 हो गया, यहाँ से करेंगे 67 से
8। अब यहाँ से देखो ऑप्शन का सारा लो, सभी में 2 है, बिल्कुल 2 है, तो 10 सत्ते 14 और 2 छक्के 12 1 13। 3 करते तो 3 ज्यादा हो जाता, क्यों 3 सत्ते 21 यहाँ से लगा दो, 3 छक 18 और 2 20 हो जाता, तो वो ज्यादा हो जाता। तो 10 से 4 गया 6 और 7 से 3 गया 4। फिर उतारा लेंगे किसका, 0 का। अब देखो 9 8 7 6, 9 का गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54 46 से ज्यादा है, ये कैंसिल। 8 छंग 48 46 से ज्यादा है। 7 छक्का 42 46 से तो कम है, लेकिन पूरे 67 में करेंगे 7 का 7 7 49 हासिल लगा 4 हो गया। 7 छक्का 42 42 और 4 46 46 यानी 469, तो 460 से ज्यादा है, तो इसलिए आंसर 4। अगला सवाल, एक कार का वर्तमान मूल्य इतना है और इसके मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, तो 4 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। 10% मतलब क्या हो गया, 9/10 हो गया। यानी कि इसी तरीके से जाएगा तो ऐसे चलेगा 9/10 9/10 9/10, यानी कि कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देख लेते, 5 4 9 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 5 18, ये नहीं कटेगा। 5 5 10 हो गया, 10 8 18, ये तो कट गया 9 से। फिर 7 6 13 13 5 18, ये भी 9 से कट गया। फिर 6 5 11 7 18 कट गया, 6 5 11 और 8 ये नहीं कटा, यानी कि 2 ऑप्शन हमको मिल गए। तो यहाँ से देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, यानी कि 8 5 ये यहाँ पर गुणा होगा, 8 5 1 2 3 4, यानी कि ये चलेगा 0। या तो देखो 9 के डिवाइड करके देख लो, 2 ऑप्शन है हमारे पास, 9 से डिवाइड करके देख लो कौन कौन सा कट रहा। बाकी क्या करेंगे, गुणा करना पड़ेगा, यानी 17 गुणे 5, और फिर यहाँ से करेंगे 9 ने 81 9 ने 81, यानी कि 1 हो गया 8 8 16 के 6 यहाँ से लगा, 1 हो गया 8 2 64 1 65, यानी कि 6561 ये आ गया। ठीक है, 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5 5 छक्के 30 55 25 और 3 28, 5 छक्का 30 और 2 32, गुणा कर दो 17 17 पना 85 हो गया, 17 8 136 यहाँ से लगा 13 हो गया, 17 दूनी 34 34 और 47 हो जाएगा। अभी यहाँ से देखो और भी कितना अच्छे तरीके से उसने बनाया, ऑप्शन लास्ट तक लेके चला गया है वो। तो फिर 17 8 136 किया था, 147 हो गया, 17 दूनी 34 यानी कि 47 हो गया, 7 आ गया 4 17 51 और 4 55। अगला सवाल करते हैं, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 kg के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना होगा। देखो 1000 ग्राम, 1 kg की जगह हमने क्या लिख लिया, 1000 ग्राम, यानी कि इतने के पैसे ले रहा है, लेकिन वो अपने पास से चीज दे रहा x ग्राम की, समझ रहे बात को। और यही प्रॉफिट बना जाके 25%, 25% मतलब हो गया 1/4, यानी कि 4 की चीज वो 5 में बेचा। तो यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 4 दूनी 800, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 800 ग्राम। अगला सवाल करते हैं, चलिए फिर 12 जनवरी की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।